गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे इंग्लिश ग्रामर का 12th चैप्टर है द प्रेजेंट टेंस, वो रीड करेंगे। तो आप लोग डे टू डे मेंशन कर लीजिएगा। टेंस हमने पढ़े थे, उसके 3 फॉर्म्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो आज हम उसका प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस में भी इनके काइंड्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये इसके 4 काइंड्स होते हैं। हियर वी शैल ओनली स्टडी द फर्स्ट 3 प्रेजेंट टेंस इन डिटेल। यहाँ पर हम जो फर्स्ट 3 प्रेजेंट टेंस है उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट वाला आ रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब तो पता है ना आपको, वर्तमान काल, तो उसमें होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो केयरफुली। ये सेंटेंस दे रखे हैं, उनको आपको रीड करना है। शीनू ड्रिंक्स मिल्क डेली। शीनू है वो डेली मिल्क ड्रिंक मतलब रोज पीता है, तो ड्रिंक और एस, शीनू सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पर जो हमारी वर्ब की फॉर्म है उसके पीछे हम एस लगाएंगे। सेकंड है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब जो अर्थ है वो भी सिंगल है, एक अर्थ है, तो वो अराउंड द सन के अराउंड वो रिवॉल्व करती है, घूमती है, तो रिवॉल्व्स, इसलिए यहाँ पर रिवॉल्व्स आया। ये हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस। हियर कम्स द टैक्सी, ये टैक्सी आई, तो कम्स। द वर्ब यूज्ड इन द अबव सेंटेंस आर द सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो वर्ब यूज हुए हैं ऊपर वाले में वो एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्मेशन क्या होता है, उसको हम कैसे बनाते हैं, इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। जो हमारा वर्ब की फॉर्म है ना वो फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो जैसे गो, और ऑब्जेक्ट क्या है, टू द मार्केट, कहाँ जा रहे हैं, मार्केट में, तो आई गो टू द मार्केट, मैं मार्केट जाती हूँ या जा रही हूँ। आई गो टू द मार्केट, में मार्केट जाती हूँ। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज विद द फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट्स। जो फर्स्ट रूट फॉर्म होती है वर्ब की वो किसके साथ आती है, फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकेंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन के साथ प्लूरल सब्जेक्ट में, जहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई को हम प्लूरल में लेते हैं, इसलिए यहाँ पर आई डू, डू वो हमारा रूट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वी डांस, वी प्लूरल हो रहा है इसलिए डांस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। यू स्लीप, दे प्ले, बॉयज स्विम, ये हमारे फर्स्ट में यहाँ पर ये प्लूरल फॉर्म दे रखी है और पीछे यहाँ इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। नेक्स्ट देखिए सेकंड देखिए, वी एड एस और ई एस टू द फर्स्ट रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। हम एस और ई एस जो रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना उसके साथ में हम एस और ई एस का यूज़ कहाँ करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में। सिंगुलर सब्जेक्ट में जो थर्ड पर्सन या सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसमें हम वर्ब के साथ में एस और ई एस जोड़ते हैं। जैसे शी सिंगुलर है तो इसके साथ में हमने देखो डू फर्स्ट फॉर्म आती है, डू के साथ में ई एस, डज हो गया। ही सिंगुलर है तो डांस के साथ में हमने एस जोड़ा, डांसेस। अब आपको ये याद रखना है, जैसे अगर फर्स्ट में यहाँ पर अगर सिंगुलर है तो हमारे वर्ब के साथ में एस और ई एस लगेगा, और जहाँ पर हमारी फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है वहाँ पर हमारी वर्ब के पीछे एस और ई एस नहीं लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी वर्ब की। मारिया स्लीप्स, मारिया सिंगुलर है और स्लीप के आगे हमने एस लगाया, स्लीप्स। जैक प्लेज, डॉग स्विम्स। यूजेज ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम कहाँ करते हैं, द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस, हैबिट्स और एक्शंस डन रिपीटेडली। जहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें कोई हैबिचुअल एक्शन बताने हो या कोई एक्शन डन रिपीटेडली, और रिपीट में कोई एक्शन होता ही रहता है, हमेशा होता रहता है, उन चीज़ों का एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे माय फादर रीड्स न्यूज़पेपर एवरी डे। अब पापा रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो माय फादर सिंगुलर आ रहा है इसलिए हम यहाँ पर रीड के पीछे एस का यूज़ किया, फर्स्ट फॉर्म के पीछे एस का यूज़ किया हमने। तो ये रोज़ पढ़ते हैं पापा इसलिए रीड्स आया। फिर शी गेट्स अप
एट 5 o'clock डेली, वह रोज़ 5 o'clock बजे उठती है। तो शी सिंगुलर है इसलिए गेट वर्ब के पीछे हमने एस का यूज़ किया, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हुआ। वी यूजुअली प्ले इन द इवनिंग, हम इवनिंग में रोज़ खेलते हैं, तो रोज़ खेलते हैं तो वी हो रहा है, वी प्लूरल है इसलिए यहाँ पर हमने प्ले के पीछे एस और एस कुछ भी यूज़ नहीं किया, सिर्फ प्ले यूज़ किया है। एक्सप्रेस जनरल और यूनिवर्सल ट्रूथ, जो जनरल नॉर्मल और यूनिवर्सल जो ट्रूथ होते हैं, सच्चाई होती है जैसे वो बदली नहीं जा सकती है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सन है हमेशा ईस्ट में राइज होता है, तो इसलिए राइज सन एक सिंगल है इसलिए राइजेज। हनी इज स्वीट, हनी स्वीट ही होता है इसलिए इज का यूज़ हुआ। इज हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इट रेन्स हैविली इन द हिल्स, हिल्स में बहुत ज़्यादा ही रेंज होती है, तो हैविली हमेशा का है, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, जनरली होती रहती है वहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर रेंस का यूज़ हुआ है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अब ये है जो अर्थ है वो सन के रिवॉल्व करती है पूरे चारों तरफ, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए यहाँ पर रिवॉल्व्स हमारा हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, अब वाटर जो बॉयल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है, तो ये बॉइल्स हमने यहाँ यूज़ हुआ, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो केयरफुली, जो ये नीचे सेंटेंस दे रखे हैं इनको रीड कीजिए। फर्स्ट है आई एम नरेटिंग अ स्टोरी, मैं एक स्टोरी बना रही हूँ, आई एम का यूज़ हुआ, और नरेट तो ये एक वर्ब है उसके साथ में हमने आईएनजी यूज़ किया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो रहा है, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, कंटिन्यूअस टेंस मीन्स जो चल रहा है काम। द टीचर इज टीचिंग इन क्लास, जो टीचर है वो क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो इज टीचिंग, तो ये पढ़ा रहे हैं, स्टार्ट चल रहा है उनका पढ़ाना, तो इज और टीच के साथ में आईएनजी का यूज़ हुआ टीचिंग। प्रिया इज डांसिंग ऑन द फ्लोर, प्रिया फ्लोर पर डांस कर रही है, तो अभी डांस कर ही रही है वो, इसलिए इज डांसिंग का यूज़ हुआ, डांस के साथ में आईएनजी वर्ब यूज़ हुआ। द वर्ब यूज्ड इन द अबव सेंटेंस आर द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो वर्ब यूज हुए हैं इनमें वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको हम कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट आती है, सब्जेक्ट के साथ में इज, एम या आर, इन तीनों में से कुछ भी यूज़ करते हैं। जैसे आई है इसलिए हमने एम का यूज़ किया है, अगर ही होता तो इज का यूज़ करते हैं। और फर्स्ट रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो फर्स्ट रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है ये सिंग, और उसके साथ में हम आईएनजी का यूज़ करेंगे, तो सिंगिंग, और बाद में जो ऑब्जेक्ट आता है वो, तो आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। यूजेज ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ यूज़ होता है, फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय जो काम किया जा रहा है उसके टाइम पे हम हमारा जो होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे प्रेजेंट में जो काम चल रहा है उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। द बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल, अब यहाँ बॉयज़ आया इसलिए हमने आर का यूज़ किया, क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल में हम आर का यूज़ करते हैं। और प्ले खेलना, उसके साथ में आईएनजी का यूज़ हुआ, क्योंकि वो अभी खेल ही रहे हैं, तो द बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल। रीमा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, रीमा गाना गा रही है, तो रीमा सिंगुलर है इसलिए इसका यूज़ हुआ, सिंग हमारा वर्ब हो गया और आईएनजी इसमें जुड़ गया, तो रीमा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। द डॉक्टर इज एग्जामिनिंग द पेशेंट, डॉक्टर पेशेंट को देख रहा है, तो ये उसका अभी एट ए टाइम का काम है कि प्रेजेंट में वो ये काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आएगा इज, डॉक्टर सिंगुलर है इसलिए इज का यूज़ हुआ। एग्जाम और आईएनजी, एग्जामिंग द पेशेंट। फॉर, अब इसमें देखिए जो प्रेजेंट में कंटिन्यूअस में जो काम कर रहा है, जो एक्शन हो रहा है उसको बताने के लिए यहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, फॉर अ टेम्पररी एक्शन विच मे नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। फॉर अ टेम्पररी एक्शन, जो टेम्पररी एक्शन जो एक्चुअली नहीं हुआ है उस टाइम बोलने के टाइम पर, जैसे आई एम रीडिंग ग्वालियर्स ट्रेवल्स बट आई एम नॉट रीडिंग एट द करंट मूवमेंट। अब उसी टाइम तो नहीं रीड कर रहे हैं, पर उस टाइम जब वह ग्वालियर्स ट्रेवल्स में थे, जब वह रीडिंग कर रहा था, तो आई एम रीडिंग
ग्वालियर्स ट्रेवल्स। फिर आता है फॉर एन एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन अरेंज्ड टू टेक प्लेस इन द नियर फर्दर। जो एक्शन है वो ऑलरेडी बीन अरेंज्ड टू टेक प्लेस इन नियर फर्दर, जो आगे ये हो सकता है। माई आंट इज़ कमिंग टू आवर हाउस टुमारो। अब वह आंट आएगी टुमारो, फिक्स है उनका आना, इसलिए यहाँ पर हमने इज़ कमिंग का यूज़ किया है। पर टुमारो बता रहा है, पर तो भी हमने यहाँ पर इज़ कमिंग का यूज़ किया क्योंकि वह होगा, ये चीज़ होगी। आई एम गोइंग फॉर अ पार्टी टू नाइट, मैं रात को पार्टी में जाऊंगी, तो आई एम गोइंग, एम और गो के साथ में ING का यूज़ हुआ है। जहाँ पर हमें आगे वाली चीज़ के लिए पता है कि हम वो चीज़ करेंगे जो पहले से ही अरेंज होती है वो चीज़, तो हम वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। जहाँ पर हमें टेम्परली जो एक्शन है वो उस टाइम नहीं किया हुआ है, स्पीकिंग बोलते समय नहीं किया, पर वो काम हुआ था, तो आई एम रीडिंग वो जहाँ पर जो ट्रेवल्स में थी, बट आई एम नॉट रीडिंग एट द करंट मोमेंट, उस टाइम नहीं रीड कर रही थी, पर उसने वह रीड उस टाइम किया था। अभी एट अ टाइम नहीं कर रही है, पर उस टाइम उसने किया था, इसलिए यहाँ पर जहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। नेक्स्ट देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो केयरफुली। शैलेश हैज़ जस्ट गॉन आउट, शैलेश जस्ट अभी बाहर गया, हैज़ गॉन, हैज़ लगा और गॉन। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया। ही हैज़ बीन इल सिंस लास्ट मंडे, वह लास्ट मंडे से बीमार है। द वर्ब यूज्ड इन अबव सेंटेंस आर द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो वर्ड यूज हुए हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, बनाना कैसे होता है इसको, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, आई, उसमें सब्जेक्ट के साथ में हैज़ और हैव का यूज़ होता है, तो हमने हैज़ और हैव का यूज़ किया, आई के साथ में हैव का यूज़ होता है। फिर थर्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। थर्ड फॉर्म मीन्स होता है जो हमारा वर्ब है उसके साथ में हम ed का यूज़ करते हैं। और जो ऑब्जेक्ट बचा हुआ है द लेटर जस्ट नाउ, आई हैव रिसीव्ड द लेटर जस्ट नाउ, ये इसका फॉर्मेशन होता है बनाने का। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस थर्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लेते हैं। यूजेस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कहाँ करते हैं, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट कंप्लीटेड एक्टिविटीज इन द इमीडिएट पास्ट यूजिंग जस्ट, जहाँ पर जस्ट का यूज़ होता है इमीडिएट पास्ट, जैसे ये जस्ट अभी हमारी चीज़ है वो ख़त्म हुई है, तो वहाँ इंडिकेट वो चीज़ बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। इट हैज़ जस्ट स्ट्रक 12, ये है अभी जस्ट 12 बजी है, तो हैज़ स्ट्रक। द ट्रेन हैज़ जस्ट लेफ्ट द स्टेशन, ट्रेन ने अभी ही स्टेशन लेफ्ट किया है, मतलब ट्रेन अभी यहीं से गई है, छोड़ा है। रमन हैज़ जस्ट कंप्लीटेड हिज वर्क, रमन ने अभी जस्ट उसका वर्क कंप्लीट किया है। द टीचर हैज़ जस्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, टीचर ने अभी ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर देखिए हैज़ जस्ट आया, जस्ट के साथ में बजी है, तो ये स्टक वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, लेफ्ट लीव की थर्ड फॉर्म आ रही है, कंप्लीटेड कंप्लीट की थर्ड फॉर्म आ रही है, एक्सप्लेन एक्सप्लेन की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो यहाँ पर हमने थर्ड फॉर्म का यूज़ किया, हैज़ हैव का यूज़ हुआ है, और यहाँ पर जस्ट आया, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हुआ है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम कहाँ करते हैं, टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट्स विच आर लिंक्ड टू द प्रेजेंट एज वेल और स्टिल हैव देयर इफेक्ट इन द प्रेजेंट। हम वहाँ पर हम पास्ट का यूज़ करते हैं टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट विच आर लिंक्ड टू द प्रेजेंट, जो हम पास्ट इवेंट का बताएंगे जो प्रेजेंट से लिंक है, प्रेजेंट से उसका संबंध है, एज वेल और स्टिल हैव देयर इफेक्ट इन द प्रेजेंट, जिनके इफेक्ट प्रेजेंट में जिनका इफेक्ट हुआ था। जैसे देव हैज़ कम टू अटेंड द मीटिंग, देव आया था मीटिंग अटेंड करने। आई हैव कट माई फिंगर विद द नाइफ, आई हैव कट माई फिंगर विद द नाइफ, मैंने नाइफ से अपनी फिंगर काट ली, तो ये पहले उसमें प्रेजेंट में काटा था पर वो बता रहा है। वी हैव सीन दिस मूवी, हमने ये मूवी देख ली है। दे हैव टेकन देयर ब्रेकफास्ट, हमने हमारा ब्रेकफास्ट ले लिया है, तो मतलब प्रेजेंट में ले लिया था वो अब बता रहा है।
तो ये चीज़ें जो हम इंडिकेट कर रहे हैं ये आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। अब नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइजेज है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। ये आप लोग वापस से लेसन रीड कीजिएगा और इसको समझिएगा। थैंक यू।